भविष्य में क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, पैसा होगा कि नहीं होगा, और भी बहुत सी समस्याएं हैं आदमी के जीवन के अंदर। क्योंकि आदमी को आज से ज़्यादा मज़ा जीने का कल में आता है। कल कौन सा, या तो जो बीत चुका है कुछ उसमें जीते हैं जिसको डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने वाले कल में जीते हैं जिसको प्रेडिक्शन कहते हैं। प्रेडिक्शंस सनातन का दावा है कि ज्योतिष सनातन की खोज है और सनातन के द्वारा ही पूरे विश्व को ये धरोहर मिली है। ज्योतिष के अंदर हमने देखा है कई प्रकार आपको मिल जाएंगे। कोई आपसे हाथ देख के बता देगा, कोई माथा देख के बता देगा, कोई कार्ड्स देख के बता देगा। चाइनीज़ एक टेक्नोलॉजी थी, वो कहते थे कि टैरो कार्ड्स बताते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आपका साल कैसा होगा और आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। आज मेरे साथ में है सोनवी, और सोनवी ने वैदिक टैरो कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। ये इनकी खुद की खोज है, ये इनका कहना है, और ये भविष्य बता रही हैं। यहाँ पे आज सोनवी के साथ में इनका एक ग्रुप भी मौजूद है महिलाओं का, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और वो उनसे भी जानेंगे कि कितना सटीक प्रेडिक्शन उनको लगा सोनवी का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वैदिक कार्ड्स हैं क्या। सोनवी, शुरुआत अगर करें हम ज्योतिष की, तो पहले एक ज़माना हुआ करता था, एक तोता निकलता था और वो जाता था, एक कार्ड पिक करता था और आदमी का भविष्य जो था वो तोता तय कर देता था, है ना। फिर टैरो कार्ड्स की बात करें, टैरो कार्ड्स आ गए, कार्ड्स लोगों ने निकालना शुरू कर दिया और टैरो कार्ड्स ने हिंदुस्तान के अंदर भी एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। अब आप लेके आए हो वैदिक कार्ड, क्या फ़र्क, क्या अंतर है और किस तरीके से हम देखें? हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। आजकल की संस्कृति मंत्र जाप करना जानते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तरह तरह के हम मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उसे कोई अप्लाई नहीं करता है। आज मैंने जो खोज करी है, जिसे मुझे बहुत समय लगा, कुछ साल भी लगे, ये वो टैरो कार्ड है। यदि आप इसके पिक्चराइजेशन को देखें, और उसी के साथ में एक लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपके सामने पुराने कार्ड्स भी दिखा रही हूँ। ये वो 1900 सेंचुरी के कार्ड्स हैं, रेड एंड वाइट कार्ड्स, जो इजिप्शियन फॉर्मेट पर हैं, जिसके अंदर कुछ नग्न चित्र भी हैं और कुछ ऐसे चित्र भी हैं जब हम कुछ अपने से बड़े उम्र के लोगों के सामने उन कार्ड्स को निकाल के भविष्य बताएं, वर्तमान की बात करें, तो हमें भी बड़ा शर्मनाक लगता है। लेकिन वहीं अगर हम इन कार्ड्स की बात करें, जो कि कार्मिक साइकिल, जिसका सर्कुलर शेप है, यानी जो हम कर्म करते हैं वो लौट के आता है और हमारे कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आप सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, यानी अवचेतन मन, जो हमारा पिछला जन्म हमें आज इस मुकाम पर लेकर आया, जो भी हम आज हैं। अगर हम राजा थे तो हम लोगों का नंबर 1 है। अगर हम कोई कमांडर, पुलिस, आर्मी में पुराने जन्म में थे तो आज हमारा नंबर 9 होगा। इसी तरह हमारा जो टैरो कार्ड्स आप देख रहे हैं, इसमें रामायण महाभारत के साथ साथ आदि शक्ति यानी पार्वती माता के भी कार्ड, और उसी के साथ में शिव जी की पूरी जो उनकी टोली है, यानी अशोक सुंदरी उनकी जो बेटी हैं, उसके साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी, तरह तरह के कार्ड्स हैं। ये वीनस यंत्र का आप जो कार्ड देख रहे हैं, यानी शुक्र प्लैनेट का कार्ड है। उसी के साथ में रानी लक्ष्मीबाई, तरह तरह की यहाँ पे हिस्ट्री रामायण को जो है लिया गया है, ताकि लोग इस कोर्स को अगर पढ़ते हैं तो अपनी हिस्ट्री को भी मार्गदर्शन उनका होगा। आप सिर्फ कोर्स दे रहे हो या आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बता रहे हो? जी, हम इसके साथ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताएंगे और मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दूंगी। लेकिन उसी के साथ में कोर्स हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो आज के टाइम में हमारे बच्चे, जिनको बोरिंग लगता है पूजा करना, सुबह क्यों जल चढ़ाना है सूर्य को, तुलसी माता को क्यों हमें जल चढ़ाना है, या फिर चंद्रमा को अर्घ क्यों देना है, अमावस्या पे हमें कुछ भी क्यों करना है, इसलिए हम इन कार्ड्स के द्वारा उन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम को, एस्ट्रोलॉजी को। ये एक ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन है कि इंसान हर तरह से अपने आप को जान पाए। ये वो बच्चों को बोर लग सकता है तुलसा को जल चढ़ाना और पूजा करना, पर भविष्य जानना हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी कॉन्वेंट से निकला हो पढ़ के, सबको इंटरेस्ट रहता है। आपकी ये भविष्य बताने की तकनीक कितनी सटीक और कितनी कारगर? सर, क्या है ना कि लोगों को जो चीज़ कमज़ोर बनाती है ना, हम उस पर काम
कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ सभी मेरे से इंस्पायर हो इस चीज़ को लेके, क्योंकि सभी को भविष्य तो जानना ही होता है। तो उसी बहाने जब उनका कार्ड निकलेगा, अच्छा चलो एक कार्ड आया है, ओ ये तो तुलसी माता का कार्ड है, तुलसी माता का मतलब क्या है, खाटू श्याम जी का कार्ड आया, खाटू श्याम जी का मतलब क्या है, तो एटलीस्ट वो उनकी स्टोरी जानेंगे और उसी के साथ में कितना सटीक है। तो सर मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जितने टैरो कार्ड रीडर है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स आज के टाइम में आ गए हैं बहुत ही कोविड के समय के बाद से, उन सभी ने बहुत से मंत्र जाप करके कुछ सिद्धियां हासिल करी हैं, तभी वो हीलर हैं। और आपको एक्यूरेसी 99.9% हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान नहीं है, लेकिन उनके मैसेंजर तो है। जैसे सर 3 नंबर जिनका होता है वो जुपिटर का नंबर होता है। अगर आप किसी भी अंक ज्योतिष की किताब खोलेंगे वहाँ लिखा हुआ है मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि वो गुरु होते हैं और उन्हीं से हमें जो है शिक्षा मिलती है। इस तरह के सर हमने कार्ड्स और उसी के साथ में तरह तरह के हमने चित्र यहाँ पर दिए हैं, जो कहीं से भी शर्मनाक तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जब वो लव कुश को सारी गाइडेंस आप दूसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, शर्मनाक। इसी कार्ड की बात कर लेते हैं। इसी कार्ड पे कहा ना आपने? जी। ये एक तस्वीर है। अब मेरा सवाल ये आता है कि अगर ये शर्मनाक है तो खुजराओं की हम क्या कहेंगे? खुजराओं भी तो संस्कृति का ही हिस्सा है। सर ये रेडर वाइट है। मैं ये नहीं कहूँगी सर कि आप ये कार्ड्स पढ़ना बंद कर दीजिए। मैंने खुद इससे शुरुआत करी थी 2016 में। मेरे फूफा जी बहुत बड़े रेकी हीलर टैरो रीडर थे और स्कूल के बाद से मैं टैरो रीडिंग में हूँ। मैं अपने कॉलेज में भी सर टैरो रीडिंग इन्हीं कार्ड से करती थी। तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप ये कार्ड्स यूज़ ना करें, लेकिन क्या मुझे इन पर भरोसा है? और वो नहीं है, वो मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये कार्ड्स बनाए थे, शी वॉज अ बेगर, शी मेड दीज कार्ड्स एंड शी डाइड। तो सर वो एनर्जी हम लेकर आज इन कार्ड्स को यूज़ करें। किसी और ने प्रिंट करे हैं सर, किसी और ने इसका कॉपीराइट आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा कि क्या हमको इन कार्ड्स पे भरोसा है, पता नहीं इन पे है या नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो वैदिक कार्ड्स हैं ये आपको इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करेंगे कि आप उसकी स्टोरी पीछे की क्या है वो जानने का काम करें। आज ज्योतिष की बात करें तो आपके फील्ड में कंपटीशन बहुत बड़ा है। बड़े बड़े कथावाचक हैं साहब, जो कथावाचक आपको सारी कहानियाँ बताते हैं, सब विषय में बताते हैं, कहाँ जल चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है और उसमें क्या मिला के चढ़ाना है, ये तक बता देते हैं। तो इतना वास्ट जो कंपटीशन है बाज़ार के अंदर, उसके अंदर आप कैसे सस्टेन करेंगे और आपकी वैदिक कार्ड जो हैं कितने कामयाब आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि मैं किसी से भी आगे नहीं हूँ और मैं किसी से पीछे भी नहीं हूँ, और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मेरा कंपैरिजन वैसे भी नहीं है सर। मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल करा है, जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, कम उम्र में देखे हैं, उसी के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं आपको ये बात बहुत ही एक गारंटी से बोल सकती हूँ कि सर अगर मेरे कार्ड्स में कोई एक्यूरेसी नहीं होती, और जितने कथावाचक आज दुनिया में हैं, अगर आज आप यहाँ मेरे पास मिलने बैठे हैं, तो सर ये कॉलिंग आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड की ही मिली है, त्रिदेव की ही मिली है, शिव जी की मिली है, विष्णु जी की भी मिली है, ब्रह्मा जी की मिली, तभी आज यहाँ आप मेरे पास में विराजमान है। मेरे लड्डू गोपाल से आप मिलने आ गए। नहीं तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई और कोई एनर्जी नहीं होती जो मैंने इतने मंत्र जाप करके, मेडिटेशन करके अपने आप को क्रिएट करी है, तो सर आज मैं ये टैरो कार्ड्स नहीं निकाल पाती। जो होता है भगवान के सर कहे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि यहाँ से हमें कोई एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कितना समय हो गया आपको इन वैदिक कार्ड्स के साथ में काम करके? सर 2016 के बाद मैंने रेडर वाइट कार्ड्स देखे, फिर सर तरह तरह के एंजल गाइडेंस और मैसेज ऑरेकल कार्ड्स, ओशो के कार्ड्स, सर तरह तरह के कार्ड्स मैंने देखे, और उसके बाद मैंने इन सभी की एक समरी बनाई है। और ये समरी मुझे बनाते हुए भी 2 से 3 साल हो गए थे, और आज सर उसके बाद में ये कार्ड्स जो है मैं प्रिंट करवा पाई हूँ, जिसका मैंने फ्रंट दिया है, तो रख विश्वास शिव का है दास। ये भी सर मेरा एक, मैं भी कहीं से इंस्पायर हुई थी, और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ भोलेनाथ की, तो उनके बिना। तो भोलेनाथ क्यों सर? क्योंकि मैं सावन ऊपर भी एक चर्चा है कि भोलेनाथ राम को मानते हैं, राम ने भोलेनाथ को माना, तो अब आम आदमी किसको माने? सर राम ने भोलेनाथ को नहीं माना, राम शिव जी के ही अवतार थे। हनुमान जी शिव जी पहले तो पूजा उनकी की थी, शिव जी की थी उन्होंने। रामेश्वरम में बैठ के शिवलिंग भी बनाया था, पूजा भी की थी। तो अब लोग कहते हैं कि हम किसको माने, या सब एक है? सर शिव जी का यही कहना है, शून्य ओम, सब एक हैं, और एक अवतार है त्रिदेव का। अगर आप सब ने शनिदेव को, जिन्होंने उस अवतार को बुलाया था, ओम बोलकर तपस्या करी थी और वो अवतार आया था, वो एक ही अवतार था जिसमें ब्रह्मदेव, शिव जी और विष्णु जी विराजमान हो गए थे उस अवतार में। और शिव जी सर इसलिए मैं सावन में जन्मी हूँ,
मैं 9 तारीख को जन्मी हूँ, जब मंगल जो है यानी कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, और उसी के साथ में सर शिव जी की भी पूजा जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं तब से सर स्कूल में मेरा ना, स्कूल जाने से पहले ना मैं थाली सजाती थी मंदिर जाने के लिए कि अगरबत्ती लगानी, फिर मेरा सर मैं स्कूल जाती थी। तो सर शुरुआत से ही मैं उनके इतने करीब हूँ कि मैंने कितने 16 सोमवार किए, और वो सर किसी वर के लिए नहीं, किसी लड़के के लिए नहीं करे थे। वो सारे सोमवार सर मैंने इसीलिए ही करे थे कि मैं अपने इस जीवन में कुछ कल्याण करूं। एक ही लाइफ मिली है और मैं कितना कर सकती हूं आज की जनता के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए सर इतने समय से मैंने अपना सारा समय इसी चीज़ में दिया है, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम इन अदर नॉनसेंस और मे बी इन अप्रोप्रिएट थिंग्स। तो आपने अपना पूरा जीवन जो है वो शिव को समर्पित कर दिया है, और वैदिक कार्ड्स आपके मौजूद हैं। देखिए साहब, वैदिक कार्ड बनाए हैं, और एक अच्छी बात ये है कि इन कार्ड्स के अंदर आपको मिलेंगे आप ही के सनातन के देवी देवता, जिनके विषय में आपको जानने को मिलेगा। जब आप जानते हैं कि एक मेरा कार्ड क्यों आया, तो आप उस विषय में जानते हैं, यही आपका मकसद है। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी मान्यता क्या है, एक अच्छी पहल है जिसके बाद में आप जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है, किस तरीके से है। पर गीता में स्पष्ट कहा है भगवान कृष्ण ने कि भविष्य में जो होना है वो तय है, लेकिन कर्म करना बहुत ज़रूरी है। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा है कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता है। आसान भी रास्ता है सर। हम तैर के जा रहे हैं और हमें बोट मिल जाए तो सर हम बोट का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, बोट आपको मिल गई है, और जैसा कि सोनवी ने कहा कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो उसके पीछे भी कोई ताकत होगी। आप मुझे सुन रहे हैं, ये याद रखिएगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई ताकत है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसको आप शेयर करें, क्योंकि किसी ना किसी की ताकत की वजह से आज आप और हम बात कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा कि कर्म ही जीवन को सुगम बनाने का रास्ता है, तो उस पर ज़रूर चलिएगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका अनुभव कैसा है वैदिक कार्ड को लेकर। जी हाँ, आप ही से बात कर लेते हैं ना। आपने ये व्हील भी देख लिया है, आपने कार्ड भी देख लिया है, कैसा अनुभव है, और क्यों जानना है? भविष्य होगा जो हो जाएगा, होगा तो वो होगा ही जो होएगा, बट समटाइम्स यू नीड दैट काइंड ऑफ गाइडेंस इन योर लाइफ। कभी कभी आपको कोई लोग इनलाइटन कर देते। मैं भी महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, सो दैट्स वन कनेक्शन। एंड आपको इनलाइटमेंट मे बी सम काइंड ऑफ गाइडेंस सबको ही चाहिए होती है लाइफ में। हम सबका फ्यूचर तो तय है, बट कई बार आपको कोई लोग सच्ची राह दिखा देते हैं, सही सजेशंस दे देते हैं, मे बी आप इनलाइटन हो जाते हो। तो बस इसीलिए हाँ जी। हाँ, आप टैरो कार्ड से जो इन्होंने बोला, हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन आपको एक आसरा तो मिलता है कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। सर, मैं तो इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। मैं खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो मेरे को आप क्या कहती हैं वैदिक टैरो कार्ड्स पे? मैंने वैदिक कार्ड्स अभी ट्राई नहीं किया है, सो आई विल ट्राई एंड देन आई कैन स्पीक। बट ये राइडर वेट तो मैंने ट्राई किया है। तो मैं इनके पास जब पहले इनसे मिली थी, तब इन्होंने कुछ चीज़ें मुझे मेरे बारे में बताई थी जो मुझे ऑलरेडी पता थी। इसीलिए मैं आज इनके पास आई हूँ कि खींच के लाया है कुछ। हाँ, दोबारा आई हूँ कि आज ये मुझे क्या बोलती हैं और वो बात मैं अपने लाइफ में रिलेट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। इस वजह से तो देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आप तक पहुँचा दी है। अब सबका एक ही मानना है कि जो होना है वो होगा, पर वो कितनी आसानी से उस तक पहुँचा जा सकता है, अगर कोई कष्ट है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करने से आने वाले बड़े खतरे से बचा जा सकता है, उसके लिए हर व्यक्ति इच्छुक रहता है कि मुझे पता हो कि मुझे कैसे मेरा बचाव हो सकता है। लोग काम पे निकलते हैं, बड़े काम पे जाते हैं, मन में शंका रहती है कि ये होगा या नहीं होगा। पर ये एक लंबा विषय है और एक बड़ा विषय है चर्चा का। ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। पर आज सोनवी की जो पहल है वो है वैदिक कार्ड। इन्होंने सनातन के देवी देवता और सनातन में मानी जाने वाली चीज़ों को वैदिक कार्ड्स में उतारा है, टैरो कार्ड्स में उतारा, और उनके माध्यम से ये लोगों के भविष्य को सुगम बनाने का काम कर रही हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।